गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.4 से क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। इन नंबरों का स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन डिवीजन मेथड से निकालना है। अब डिवीजन मेथड क्या होता है ये आज आप सीखेंगे। देखिए, डिवीजन जैसे कि नाम से पता चलता है इसमें कि डिवीजन यानी कि डिवाइड करना होता है। तो डिवाइड करके स्क्वायर रूट निकालने का जो तरीका है वो ये है। सबसे पहले तो आप अपने नंबर को लिखेंगे। जैसे पहला नंबर है 2304। नंबर 1 स्टेप में ये होगा कि पीछे से पेयर बनाना शुरू करेंगे। ऐसे दो दो का, ये एक पेयर हुआ, ये एक पेयर हो गया। अगर आगे कोई सिंगल नंबर भी है ना तो फिर वो सिंगल नंबर ही खुद ही पेयर माना जाएगा। ये पेयर बन गया। अब आपको जो फर्स्ट पेयर है ना ये 23, इस 23 के नीचे कोई स्क्वायर नंबर लिखना है। स्क्वायर नंबर ऐसा होना चाहिए या तो वो इसके बराबर हो या इससे छोटा हो। जैसे आप डिवाइड करते हैं ना कि नंबर लिखते हैं, या तो उसके बराबर आ जाए या उससे छोटा आ जाए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। 23 के नीचे आपको कोई स्क्वायर नंबर लिखना है। अब स्क्वायर नंबर क्या हो गया? जैसे 1 × 1, 1 1 जार 1 हो गया, ये तो काफ़ी छोटा है। 2 2 जार 4 हो गया, 3 3 जार 9 हो गया, 4 4 जार 16 हो गया, 5 5 जार 25 हो गया। तो आप देखेंगे कि 5 5 जार 25 हो गया, ये तो बड़ा नंबर आ गया, तो इसे तो लेंगे नहीं। तो इससे जस्ट जो पहला है उसे यूज़ करेंगे, जैसे हम डिवाइड में यूज़ करते थे। तो हमने लिया 4 4 जार 16, तो यहाँ पे हमें 16 लिखना है। और ये जो 4 और 4 है ना, ये यहाँ पे लिखे जाएंगे। 4 4 जार 16। इसके बाद इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 3 इधर कैरी लेकर 13 बन गया, 13 में से 6 गया तो आया 7, 2 की जगह 1 बचा, 1 में से 1 गया 0। इसके बाद फर्स्ट स्टेप तो आप समझ गए होंगे। माइनस करने के बाद जैसे हम डिवाइड में नंबर उतारते हैं ना एक, इसमें पूरा पेयर उतरता है। यहाँ पे अगला पेयर 0 4 है ना, तो पूरा 0 4 ऐसे उतर जाएगा। ये दूसरी बात। तीसरी बात पे ध्यान देना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब हमें यहाँ पे ना ये जो 4 है, 4 के अंदर 4 ही प्लस करना है। ये 4 वंस प्लेस पे है ना, तो 4 के अंदर 4 ही प्लस करके आएगा 8। हमें यहाँ पे 8 लिखना है। अब इस 8 के पास यहाँ पे जो नंबर आएगा वही नंबर यहाँ पर आएगा। यानी अगर मैं 8 के पास यहाँ 1 लिखता हूँ ना, तो फिर 81 बन जाएगा। तो फिर यहाँ भी 1 ही लिखना है, तो 81 1 जार लेना होगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो फिर 82 हो जाएगा। यहाँ पे 2 लिखूंगा तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, तो फिर 82 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कुछ ऐसा नंबर देखना होगा कि यहाँ पे जो ले वही यहाँ हो और वही यहाँ पर हो, और उनका जो प्रोडक्ट है ना वो 704 आ जाए। अब मैंने सोचा कि 4 पीछे कब आता है। देखिए 4 कब आता है, किसी का हम स्क्वायर करते हैं तो 4 कब आता है, या तो पीछे पीछे के नंबर 2 हो तो 4 आता है। तो मैंने किया 2 2 जार 4 और 8 2 जार 16, तो ये तो बहुत छोटा नंबर है। अब पीछे 4 इससे अलग कब आता है? इससे 4 जब आता है जब पीछे 8 होता है, क्योंकि 8 8 जार 64 आता है, तो पीछे 4 आ जाता है। यानी कि यहाँ पे 8 लगाने से बात बन सकती है। ये तो ऑलरेडी 8 है, इसके पीछे 8 लगाऊंगा तो यहाँ भी 8 लगाऊंगा, तो 8 8 जार 64, तो यहाँ 6 आया। फिर 8 8 जार 64, 64 में 6 जोड़ा तो 70, 704, यानी मेरी बात बन गई। तो यहाँ पर 8 ही लगाना है, यहाँ 8 तो यहाँ भी 8। यही सवाल, ये स्टेप है ना, ये ज़्यादा ध्यान देने का आपके लिए। तो ये 704 आ गया और ये पूरा सवाल हो गया। तो 2304 का जो स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट का निशान है, इसका जो स्क्वायर रूट है वो आया 48। तो ये इसकी चीज़ें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, उसमें और थोड़ा आपको प्रैक्टिस होगी। सबसे पहले इस तरह से ये जगह बनाएंगे, यहाँ पे अपना नंबर लिखेंगे 4489। फिर फर्स्ट स्टेप मैंने बताया पेयर बनाएंगे। सेकंड स्टेप में 44 के नीचे कोई स्क्वायर नंबर लिखना है। अभी आप उंगलियों पे कर सकते हैं। देखिए 5 5 जार 25 होता है, 6 6 जार 36 हो गया, 7 7 जार 49 हो गया। तो 7 और 7 से तो बड़ा आ रहा है,
7 और 7 से पहले हो गया 6 6 जार 36। फिर इसे माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद ये 14 बनेगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 0। फिर पूरा का पूरा सेट उतरेगा, ये 8 और 9 उतर जाएगा। यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ पे ये आपका 6 है ना, तो 6 में 6 ही प्लस करना है, यानी 6 में 6 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 12, तो यहाँ आपको 12 लिख देना है। अब यहाँ जो नंबर चाहिए वही नंबर यहाँ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ 1 लेते हैं ना, 1 2 1, तो हमें 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमें यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है ताकि हमारा 8 8 9 आ जाए। तो ये तो बहुत छोटा है, 1 तो बहुत छोटा है। अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे तो ये देखेंगे पीछे 9 कहाँ आता है। देखिए जब पीछे 3 होता है ना वंस प्लेस पे, तो 9 आता है। तो जरा मैं इसे 3 से ट्राई करके देखता हूँ। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो ये तो काफ़ी छोटा है, तो इससे तो बन नहीं रही बात 3 से। अब देखता हूँ कि पीछे इससे अलग फिर मेरा 9 कहाँ आता है। 9 तब आता है जब हमारा पीछे 7 होता है, क्योंकि 7 7 ज़ा 49 होता है। तो 7 से ट्राई करके देखते हैं। तो ये तो है 1 2 और यहाँ मुझे लगाना है 7, यहाँ 7 लगाऊंगा तो यहाँ भी 7 करना होगा। तो इस तरह से 127 को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। 7 7 ज़ा 49, ये 4 लिया। 7 2 ज़ा 14, 14 में 4 जोड़ा तो 8 18 हो गया और ये 1 कैरी। 7 1 ज़ा 7 और ये 8। तो 7 से बिल्कुल सही बात बन रही है। यहाँ पे 7 लिखना है, तो दोनों जगह 7 ही लिखना है और पूरा 889 आ गया। तो इतना सिंपल है ये डिवीजन मेथड। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं और प्रैक्टिस होगी। 3 4 8 1। पहला स्टेप, आपको सवाल उतारना है, फिर पीछे से पेयर बनाने शुरू करने हैं 2 2 का। ये कर दिया। अब 34 के नीचे स्क्वायर नंबर लिखना है। अब 34 के नीचे आप क्या लिख सकते हैं, 4 4 ज़ा 16 होता है, 5 5 ज़ा 25 होता है और 6 6 ज़ा 36 होता है। तो 36 तो बड़ा आ गया। 36 से पहला जो स्क्वायर नंबर है वो है 25, और 25 कब आएगा, जब 5 और 5 लेंगे। यहाँ पे ना हमेशा सेम नंबर होते हैं, 5 5, जैसे यहाँ पे 7 और 7, तो 5 5 ज़ा 25 आ गया। अब 14 में से 5 जो माइनस करेंगे तो ये आ गया 9। फिर पूरा पेयर उतारेंगे ऊपर से। बस अब अपना यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान लगाना है। अब यहाँ पे 5 है ना, तो 5 में 5 ही प्लस करना है। तो 5 में 5 प्लस करके आ गया 10। तो यहाँ पे आपको 10 लिखना है। अब 10 के पास यहाँ जो नंबर लिखेंगे वही यहाँ होगा, और कुछ ऐसा बन जाना चाहिए ताकि 981 आ जाए। अब 1 मेरा 2 केस में आता है, यह तो पीछे 1 होता है तब 1 1 ज़ा 1 आता है, यह पीछे 9 होता है तब जाके मेरा 1s पे 1 आता है स्क्वायर में। तो 1 से तो करेंगे तो बहुत छोटा आएगा, 101 हो जाएगा। तो 101 को 1 से करेंगे तो आंसर 101 आएगा, ये तो बहुत छोटा है। तो 9 से ट्राई करते हैं। तो ये हो गया 109 और इंटू 9। तो 9 9 ज़ा 81, ये 8 आ गया। 9 0 ज़ा 0 और ये 8, और 9 1 ज़ा 9। तो पूरी बात 9 पे बन रही है, तो आपको यहाँ 9 लिखना है। तो 109 9 ज़ार 981, सवाल खत्म। ये इसका स्क्वायर रूट। जब आप इसको सॉल्व कर देंगे ना, तो लास्ट में आपको इस तरह से लिखना ज़रूर अपना आंसर, ऐसे साइन फॉर्म में कि 4489 का स्क्वायर रूट 67। ऐसे यहाँ पे 3481 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 59, इस तरह से। तो ये थोड़ा सा रफ वर्क होता है, इसमें इसकी भी थोड़ी ज़रूरत पड़ती है आपको। चलिए 529, सबसे पहले नंबर उतारेंगे 529, पेयर बनाएंगे पीछे से 2 का, ये बन गया। अब मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि अगर कोई अकेला नंबर भी रह जाता है ना, तो उसे हम एक ही मानते हैं, माने ये हमारा पेयर है। अब यहाँ पे 5 के नीचे ही हमें स्क्वायर नंबर लिखना है। ये मत सोचना कि आप 52 को ले लेंगे, नहीं। जो हमारा पेयर बनता है ना, अगर यहाँ शुरू में एक नंबर है तो फिर इसके नीचे ही हमें स्क्वायर नंबर लिखना है। तो 5 के नीचे स्क्वायर नंबर क्या लिख सकते हैं, 1 1 ज़ार 1 होता है, 2 2 ज़ार 4 होता है, 3 3 ज़ार 9 होता है। तो 9 तो बड़ा हो जाएगा,
तो बात बनेगी 2 2s are 4 पे। अब इसे माइनस करेंगे, 5 में से 4 गया 1, इतना काम हो गया। अब पूरा का पूरा सेट उतारेंगे, 129 हो गया। अब रूल के हिसाब से जो यहाँ पे ये 2 है ना, तो 2 में 2 ही प्लस करेंगे तो ये बन गया 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। अब यहाँ पर और यहाँ पर कोई सेम नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 ले रहे हैं, यहाँ 1 लेंगे तो 41 बन जाएगा, तो 41 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया 41। अगर यहाँ पे 2 लेंगे तो 42 बनेगा, तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2s are 4, 4 2s are 8, ये बना 84। और बढ़ते हैं आगे, अगर यहाँ 3 लेंगे तो 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो 43 बन गया और ये 3, तो 3 3s are 9, 4 3s are 12, तो 3 पे पूरी बात बन रही है। यहाँ पे लिखेंगे 3, तो यहाँ भी 3, और 43 3s are 129। सवाल पूरा आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 529 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 23। चलिए इसके बाद 5th पार्ट भी करते हैं। 5th में जो नंबर दिया है 3249, ये 3249, ये मैंने पेयर बनाया, ये मैंने पेयर बनाया। 32 के नीचे कोई स्क्वायर नंबर लिखना है। स्क्वायर नंबर 1 1s are 1, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25 और 6 6s are 36। 36 तो बड़ा हो गया, तो इसके नीचे 25 लिखना है, और ये बनेगा 5 × 5 से, तो 5 5 को यहाँ पे लिखना है। 5 5 से 25 आ गया। अब इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा। इसके बाद फिर पूरा का पूरा ऊपर से 49 उतार लिया। अब रूल के हिसाब से जो यहाँ नंबर होता है ना, उसमें उसको जोड़ते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ आपको, अभी तो सिर्फ ये छोटे सवाल चल रहे हैं, जब बहुत बड़ा सवाल आएंगे ना, तो आपको ये समझना है कि जो यहाँ नंबर होता है ना, उसके सिर्फ वंस में ही वंस को जोड़ना होता है। जैसे यहाँ तो सिर्फ एक ही नंबर है 5 है, तो 5 में 5 को जोड़ देंगे तो 10 हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 35 होता, तो 35 में इसके पीछे के 5 को ही जोड़ देते तो ये 40 हो जाता, तो हम यहाँ पे 40 लिखते। ये मत समझना कि यहाँ पे 35 आ गया तो 35 में 35 को जोड़ के 70 आ जाता, नहीं। यहाँ कितना भी बड़ा नंबर हो, उसके वंस में, वंस के नीचे इसके वंस की वैल्यू को प्लस करते हैं, जो आता है वो यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ तो सिर्फ 5 ही है, तो 5 में 5 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, तो ये 10 बन गया। यहाँ पर और यहाँ पर हमें कोई सेम नंबर चाहिए, तो दिमाग पे जोर डालेंगे, पीछे 9 चाहिए। पीछे 9 कब आएगा? जब पीछे 3 होता है, 3 3s are 9 आता है। लेकिन यहाँ 3 लिखेंगे तो 103 3s are 309 हो जाएगा, तो वो तो बहुत छोटा आ रहा है। इससे अलग 9 कब आता है? इससे अलग 9 तब आता है जब पीछे 7 होता है, क्योंकि 7 7 से 49 होता है, तो 9 आ जाता है पीछे। तो हम इसे 7 से ट्राई करेंगे, तो 107 यहाँ मान के चलेंगे और इंटू 7 करेंगे, 107 × 7 देखते हैं मल्टीप्लाई करके। 7 7 से 49, तो 4 यहाँ कैरी आ गया, 7 0s are 7 और ये 4 आ गया, 7 1s are 7, तो 7 पे पूरी बात बन रही है। ये आ गया 749, कब? 7 लेने से। माइनस करके 0 हुआ, सवाल ख़त्म हो गया। लास्ट में लिखेंगे आप ऐसे साइन की फॉर्म में 3249, ये इसके स्क्वायर रूट का निशान है, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 57। चलिए 6th पार्ट भी करते हैं। 6th में नंबर दे रखा है 1369, पेयर बनाया, पेयर बनाया। 13 के नीचे स्क्वायर नंबर 149 16 बड़ा हो रखा है तो 9 आएगा, और 9 बनेगा 3 3s are से। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 4। इसके बाद पूरा पेयर उतारेंगे, 69 हो गया। अब 3 में पीछे 1s है ना, तो इसमें इसी को जोड़ेंगे, तो ये आ गया 3 में 3 को जोड़ के आ गया 6। और यहां पर और यहां पर एक सेम नंबर चाहिए। अब सेम नंबर होगा और ऐसा आ जाए प्रोडक्ट की पीछे 9 आ जाए, तो पीछे 9 आने के 2 केस हैं। या तो आपका अगर पीछे 3 होगा तो 3 3s are 9 आ जाएगा, या अगर पीछे 7 होगा तो फिर 7 7s are 49, तो भी 9 आ जाएगा।
लेकिन 3 से ये काफ़ी छोटा हो रहा है, क्योंकि 60 है ना, 63 ज़ा 180 समथिंग आएगा इसका आंसर, तो वो तो बहुत छोटा है। ये तो आप आइडिया ही लगा लेंगे। तो 7 से ट्राई करते हैं इसको। 7 7 ज़ा 49, तो यहाँ 4 आ गया। 6 7 ज़ा 42, और 42 में 4 जोड़ा तो 46। तो जो बात बन रही है ना वो 7 से बन रही है, तो यहाँ हमको 7 और 7 लेने हैं। तो ये बन गया 67, 7 ज़ार 469। माइनस करके पूरा पूरा हो गया। जब पूरा 0 आ जाता है ना तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, मतलब ये पूरी तरह से परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और इसका जो स्क्वायर रूट आया है 1369 का, ये आया है 37। तो ये स्टेप्स हैं। तो इस वीडियो में बस मैं इसके 6 पार्ट्स करवा रहा हूँ, इसके 12 पार्ट्स हैं, बाकी के जो 6 पार्ट्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।